हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि जो भी एडोलेसेंस में हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम करेंगे कि हम अपनी जो एडोलेसेंस हमारा पीरियड है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप ये पार्ट भी देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है 6.4 मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से हमें अपने एडोलेसेंस को एक अच्छा ये एक्सपीरियंस बनाना है। तो है द जर्नी ऑफ अ एडोलेसेंस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस, कि जो हमारी एडोलेसेंस की जर्नी है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हाइटेनिक क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है इसमें। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लाइफ गिव एडोलेसेंट्स अ न्यू व्यू पॉइंट टुवर्ड्स, जो कि इस टाइम पे क्या होता है कि ये मतलब ऐसी स्टेज है हमारी लाइफ की जो हमें एक नया व्यू पॉइंट देती है, जिसमें इतने चेंजेस होते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड देम, जो ऑलमोस्ट इसके अराउंड होता है। गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, थॉटफुल डिसीजंस, आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना होता है। एंड स्मॉल एक्शंस, और हमारे जो छोटे छोटे एक्शंस हैं जो हम काम कर रहे हैं, कैन हैव अ पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट, और इनका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ सकता है ऑन द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एडोलेसेंट्स। लेट अस नो अबाउट देम, आइए इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है 6.4.1 मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है। कि हमें इस एज में अपने न्यूट्रिशनल नीड्स का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। इन ग्रेड 6 चैप्टर माइंडफुल ईटिंग, क्लास 6 में आपने किया था ये चैप्टर माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, कि हेल्दी बॉडी का पाथ। यू लर्न अबाउट द नीड फॉर अ हेल्दी डाइट, तुम्हें सीखना है किस बारे में, कि जो हमारी बॉडी को एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। सिंस एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, देखो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि एडोलेसेंस हमारी लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट इसी टाइम पर होता है, ठीक है। मार्क्ड बाय सेवरल चेंजेस, जिसमें क्या है कि बहुत सी चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में। न्यूट्रिशियस डाइट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, और देखो हमारी बॉडी जो ऐसे ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए हमें अपनी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देवयानी क्या कह रही है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, आपको अगर आपकी अच्छी ग्रोथ कर रखनी है, एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्लेग्राउंड, आपको प्लेग्राउंड में अच्छे से अगर परफॉर्म करना है, सो वी नीड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नॉट ओनली दैट, फिर ये क्या कहता है कि सिर्फ यही नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने प्रोटीन वाला फूड ले लिया, कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड ले लिया तो इनफ है, ऐसा नहीं है। वी ऑल्सो नीड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट, हमें एक अच्छी क्वांटिटी में फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स एज वेल, इनकी भी ज़रूरत होती है, ठीक है। सिर्फ एक दो न्यूट्रिशियस फूड लेने से ये नहीं है कि हम हेल्दी फूड ले रहे हैं, ठीक है। सभी न्यूट्रिशियस फूड का होना ज़रूरी है। एक्टिविटी 6.3 लेटर्स लिस्ट, आइए देखते हैं। बेस्ड ऑन द लोकली अवेलेबल फूड्स, ठीक है। अगर हम देखें कि जो हमें फूड अवेलेबल है, जो आपको टेबल ये दिखाई गई है, इसमें हेल्दी फूड सोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम, कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, एंड हाउ दीज न्यूट्रिएंट्स कैन हेल्प, ये न्यूट्रिएंट्स कैसे मदद करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो इस टेबल में हम देखेंगे, हमें एक तरफ फूड सोर्सेज गिवन है, ठीक है। ये फूड सोर्सेज हैं जो हमें, इनसे हमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो बताना है, और इन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के लिए क्या फंक्शन है हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले है मिल्क, मिलेट्स, कर्ड, चीज़ एंड पनीर। ये फूड सोर्सेज हमें क्या देता है, इससे हमें मिलता है कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, और क्या मिलता है इनसे हमें,
फाइबर, ठीक है, फाइबर रिच फूड है ये, जैसे मिलेट से हमें फाइबर मिल रहा है। अब इसका काम क्या है, इससे क्या फंक्शन है, टू हेल्प ऑप्टिमल बोन ग्रोथ, ये हमारी बोन की ग्रोथ को करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये हमारे डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, ठीक है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। और हम कह सकते हैं कि हमारी मसल्स की जो फंक्शन है ना, मसल्स की प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही सेकंड में देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे ब्लैंक को खाली छोड़ा हुआ है और लिखा है न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम देम, इनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, प्रोटीन लिख दिया अब यहाँ पे, ठीक है। प्रोटीन, अब हमें पता है प्रोटीन हमें किससे मिलता है, प्रोटीन मिलेगा हमें पल्सी से, एंड वी कैन राइट मिल्क, एग, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है, तो इसके लिए पहले हम यहाँ फंक्शन पे आते हैं, प्रॉपर ग्रोथ। हमें पता है प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है, गेन स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव लेवल ऑफ एनर्जी, एनर्जी लेवल हमें पता है, हमें एनर्जी किससे मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और या फिर फैट से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम और क्या राइट कर सकते हैं, ग्रेन्स राइट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ग्रेन में क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट इज स्पिनच, किडनी बीन्स एंड ड्राइड फ्रूट्स लाइक रेजिन्स एंड फिग्स, ठीक है। इन सब से हमें मिल रहा है आयरन, ठीक है, आयरन होता है इन सब में। और क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है, क्योंकि किडनी बीन्स है ना, बीन में प्रोटीन हमारा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये हो गए, इनमें क्या था हमारा, हम लिख सकते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स। अब इनका काम क्या है, टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ब्लड की फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, आयरन जरूरी है। और आयरन किस में होता है आपका, मेनली आप जैसे कि बोल सकते हैं स्पिनच, पालक हो गया, ठीक है, किडनी बीन्स, ठीक है, स्पिनच में काफी मात्रा में क्या होता है, आयरन की क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस एंड सोसाइटी। Adolescents, especially girls, may sometimes suffer from blood-related health problem. एडोलेसेंस के दौरान काफ़ी हद तक गर्ल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, किसकी, ब्लड की प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, क्योंकि उनमें आयरन की कमी हो जाती है। और हमें पता है आयरन की कमी से क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाती है ना, अनीमिया बीमारी होती है जिसमें खून की कमी हो जाती है, येलो पेल हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। और विटामिन B12 इन द बॉडी। सो फाइंड आउट अबाउट सच हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम बतानी है कि क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ कैन वी मैनेज आयरन डेफिशिएंसी इन अवर बॉडी, हम हमारी बॉडी से कैसे आयरन की डेफिशिएंसी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो नॉर्मल सी बात है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है आयरन की कमी से, अगर ऐसे हो जाए तो आपको वीकनेस हो जाती है, आप बहुत थका थका महसूस करते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी। तो सेकंड में इसने क्या है कि आप आयरन डेफिशिएंसी को कैसे मैनेज करोगे, अगर हम आयरन रिच फूड ले, है ना, आयरन रिच फूड जैसे आप पालक ले सकते हैं, है ना, आप फ्रूट्स में अनार ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, ठीक है, जो ब्लड की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, है ना। और क्या है कि आप आयरन की गोलियां भी होती हैं, है ना। तो फाइंड आउट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम की है, एम टू प्रिवेंट सच डेफिशिएंसी, ऐसी डेफिशिएंसी को रोकने के लिए, तो आपको वो बताना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी जैसे कहीं चलाई है स्कीम, है ना, जिसमें कि जैसे आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में ही आयरन की गोलियां दी जा रही हैं, है ना। तो ताकि उनका क्या है कि ब्लड लेवल सही रहे। नो आ साइंटिस्ट, डोरोथी हॉकिंग वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक ये साइंटिस्ट है ब्रिलियंट, जिन्होंने स्टडी किया था द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12। इन 1964 शी बिकेम द थर्ड वुमेन, 1934 में वो थर्ड वुमेन बनी थी जिसने नोबेल प्राइज जीता था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। डिड यू नो दैट विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्या आपको पता है इस विटामिन B12 क्यों जरूरी है, हमारे ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। लाइक मोस्ट विटामिन इट कैन नॉट बी मेड इन द ह्यूमन बॉडी, कि मोस्ट जो विटामिन्स हैं ये खुद से ह्यूमन बॉडी में नहीं बन सकते, एंड हैज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट। डिस्कस द सोर्सेज ऑफ विटामिन B12
B12 विद योर टीचर। आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है कि विटामिन B12 आपको किस तरीके से मिलता है। तो जो विटामिन B12 है हमें मिलता है मीट, फिश हो गया या चिकन हो गया या जो आपके डायरी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, है ना? जो ब्रेड होता है उसमें भी आपका क्या है, विटामिन B12 होता है। ठीक है? नेक्स्ट है 6.4.2 टॉपिक इज़ पर्सनल हाइजीन कि आपको अपनी कैसे साफ-सफाई का ध्यान रखना है। बिसाइड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी देखो है हमारे लिए ज़रूरी और इसके साथ ही क्या है, पर्सनल पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो क्रूशली इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है ड्यूरिंग एडोलसेंस में अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना। मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना, पर्टिकुलरली इन द आर्मपिट्स, मेनली कहाँ, आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में, है ना, जो हमारे हिस्से हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि जैसे आप हेयर ग्रो करते हैं, इस टाइम हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड है, ऑयली स्किन हो जाती है ना, तो जिसकी वजह से क्या मतलब कि इन्फेक्शन का डर रहता है। तो आपको इस टाइम पे अपनी पर्सनल साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्या है, मे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शन। अगर आप अच्छे से अपनी हाइजेनिक कंडीशन का ध्यान रखें तो ये आपको क्या है कि कई इन्फेक्शन से बचा सकता है। फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गर्ल्स को अपनी हाइजेनिक कंडीशन का ध्यान रखना। ये ज़रूरी है फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और अगर वो अपना अच्छे से हाइजीन रखते हैं तो वो उनको कंफर्टेबल भी रखेगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैन बी मेंटेन्ड यूजिंग आइटम्स, और आप इसको किस तरीके से हाइजीन रख सकते हैं, यूजिंग सच एज सैनिटरी पैड, जो गर्ल्स के लिए सैनिटरी पैड बने होते हैं इनका यूज करें, एंड रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स डिजाइन फॉर दिस पर्पस, या इसके लिए वो क्या है, ऐसे क्लॉथ का यूज कर लेते ना, क्लॉथ पैड बने हुए हैं जिनको दोबारा से यूज कर सकते हैं, उनका यूज करके। गवर्नमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्ज, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है ना, इन प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ चार्ज, कॉस्टली या बहुत ही लो प्राइस में इनको क्या है दिया है, टू इम्प्रूव द मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, ताकि गर्ल्स और वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सके। इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ने इसके थ्रू क्या लो प्राइस में सैनिटरी पैड अवेलेबल करवाती है। एज अ सोसाइटी में वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स टू ensure द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज, और हमारी सोसाइटी में हमें खुद के एफर्ट्स करने चाहिए, है ना, कि जो भी फैसिलिटीज हैं, है ना, उनकी क्या है, वो उनके लिए जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए स्कूल में या किसी पब्लिक प्लेस में, है ना, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको प्रमोट करनी चाहिए, स्कूल हो गए, पब्लिक प्लेसेस पे हो गया। कलेक्टिवली वी शुड मूव फॉरवर्ड, देन हमें आगे मूव करना चाहिए। रिड्यूसिंग एनी स्टिग्मा अराउंड सैनिटरी पैड, सैनिटरी पैड को लेकर भी जो मतलब लोगों के मन में ये एक वहम सा बना हुआ है ना, कि पैड का यूज़ करते हैं, जैसे पैड जब खरीद कर लाते हैं उसको ब्लैक पॉलीथीन में लेके आना, है ना, तो कहीं इस टाइम पे गर्ल्स काफ़ी शेम भी फील करती है। एंड हेल्पिंग इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो इन चीज़ों से उन्हें दूर रखना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ यूज सैनिटरी पैड्स, और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप पैड का यूज़ कर रहे हैं तो आप उन्हें डिस्पोज करें प्रॉपरली बाय रैपिंग देम इन न्यूज़पेपर। आपने पैड का यूज़ किया है तो इसको ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही फेंक दिया, क्योंकि अगर हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो कई बार जानवर, डॉग वगैरह भी इसको क्या फाड़ देते हैं, है ना, तो ये बहुत ही गलत है। आपको उसको अच्छे से न्यूज़पेपर में रैप करना है, ठीक है, रैप करके आप उसको पॉलीथीन में डाल के देन आपको डस्टबिन के अंदर उसे डिस्पोज करना है। दिस इज टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ, ये जरूरी है कम्युनिटी हेल्थ और एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस के लिए, आपका एनवायरमेंट भी तभी क्लीन रहेगा। दीज डेज, इन दिनों तो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है, दैट आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इट मीन हमारी एनवायरमेंट के लिए भी क्या है, वो अच्छे हैं। साइंस एंड सोसाइटी, टू सपोर्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सपोर्ट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेवरल इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो फर्स्ट इज MHS मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम,
अंडर द स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस स्कीम के अंडर, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया है, सैनिटरी पैड प्रोवाइड करवाए हैं फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्री में सैनिटरी पैड प्रोवाइड करवा रही हैं, और या बहुत ही कम रेट में टू एडोलेसेंट गर्ल्स इन रूरल एरिया, जो कि गांव के एरिया वहाँ पे है ना, उनको गर्ल्स को क्या करवा रहे हैं, पैड फ्री में अवेलेबल करवाए हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर ऑल्सो कंडक्टेड, और कई प्रोग्राम क्या किए गए, कंडक्ट किए गए हैं, ताकि गर्ल्स को एजुकेट कर सके अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ, उनकी हेल्थ को लेकर, है ना, साफ सफाई को लेकर, कि आपको मेंस्ट्रुएशन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं ताकि गर्ल्स को क्या है, एजुकेट किया जा सके। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RKSK। इट एम्स टू, अब इसका काम क्या है, इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट्स, कि जो इम्प्रूव करेगा ये हेल्थ को, इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। इस प्रोग्राम का क्या एम है, कि जो मेंस्ट्रुएशन हेल्थ और हाइजीन है ना, उनको क्या करना, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। इट इंकरेजेस पीयर एजुकेशन, ये इंकरेज करता है बच्चों की एजुकेशन, वेयर ओल्डर स्टूडेंट्स हेल्प यंगर वंस लर्न अबाउट दिस टॉपिक, जहाँ पर कि जो ओल्डर, जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, वो अपने छोटे, है ना, जो मतलब उनके जूनियर उनसे छोटे हैं, उनकी क्या है, इन टॉपिक्स पर क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए पीयर एजुकेशन क्या है, को इन्होंने इनकरेज किया है। सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, under this initiative, biodegradable sanitary pads are provided at affordable prices through जन औषधि केंद्र। अब इसके थ्रू क्या किया गया है, कि जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स है ना, उनको प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है, एट एफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, एफोर्डेबल प्राइस, ऐसे प्राइस से भी जो हर कोई इसको ले सके, ठीक है। द इनिशिएटिव एम टू इम्प्रूव एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स, और इसका एम क्या है, कि जो मेंस्ट्रुअल है ना, हाइजीन कंडीशनर मेल और फीमेल के लिए, उनको क्या है, उसकी शुरुआत की जा सके। नेक्स्ट इज स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ऑन प्रोग्राम, बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने खुद के प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे सूची स्कीम इन कर्नाटका एंड फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड ओडिशा। These programs aim to distribute free sanitary pads in गवर्नमेंट स्कूल, और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया इस प्रोग्राम में, कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर सैनिटरी पैड है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पैड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटीज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम डेली एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, तो वो इस टाइम पीरियड में बहुत ही जरूरी है। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, और पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट, गेम में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज डू यू डू, किस टाइप की एक्सरसाइज आप करते हैं। दीज एक्टिविटीज विल कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट एंड हेल्दी, और ये जो एक्टिविटीज हैं आपकी बॉडी और माइंड को बहुत ही फिट रखेगी, हेल्दी रखेगी। बिल्ड अप योर स्टेमिना एंड बूस्ट योर माइंड, देखिए अगर आप डेली एक्सरसाइज करें तो इससे आप हेल्दी भी रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका जो स्टेमिना है वो काफ़ी बूस्ट होगा, और माइंड भी आपका क्या है, सेटअप रहेगा। तो इसीलिए हमें इस टाइम पीरियड पे क्या है, एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड सोशल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे। वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी, हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डे टू डे लाइफ, और अपने डे टू डे लाइफ में अपने समाज में रह रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं आपस में। वी शुड ऑल बी पोलाइट, हमें पोलाइट होना चाहिए, एंड रिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे से क्या है, रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए, है ना, ये ना हो कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस हेल्प क्रिएट अ फेवरेबल एंड सेफ एनवायरनमेंट, इससे क्या होगा, आप जितने अच्छे से रहेंगे, है ना, तो आपका एनवायरनमेंट भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। सिंस एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ लाइफ,
तो एडोलेसेंस हमारी लाइफ की एक ऐसी स्टेज है मार्क्ड बाय न्यू एक्सपीरियंसेस एंड इमोशन, जिसमें नए नए एक्सपीरियंस इमोशंस आते हैं। वी मस्ट बी थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो इस टाइम पे क्योंकि ऐसा होता है, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स है जो है ना, हमारी थिंकिंग में बहुत से चेंजेस आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, है ना, अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, विदर इन पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया। चाहे हम किसी पर्सन से नॉर्मली बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, सोशल मीडिया आजकल जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, समथिंग जो भी यूज कर रहे हैं। दिस इज द टाइम एडोलिसेंट्स में फील अट्रैक्टिव, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें अट्रैक्शन होती है, ठीक है, अपने पीयर ग्रुप में, अपने सर्कल में, एंड मिमिक दियर बिहेवियर, और हम उनके बिहेवियर की जैसे कॉपी करते हैं, है ना, और अट्रैक्शन होती है। टुडे दे ऑफन इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन, और आजकल तो क्या है कि जैसे ऑनलाइन का जमाना है, तो काफी हद तक क्या है कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, उनमें इंटरेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये जैसे दिखाया हुआ है कैलोब्रेटिव लर्निंग इन एक्शन, कि जैसे ही कोई काम कर रहे हैं तो इसमें कैलोब्रेट मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। तो किस तरीके से एक साथ मिलकर काम करें, तो इस टाइम में आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एंड माइंडफुल। नेक्स्ट देखते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर ऑल, कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है ना, आजकल हमारी जो हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सभी को अवेलेबल है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मेक कनेक्शंस, इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्शन, एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, एक दूसरे से आसानी से इंफॉर्मेशन हम शेयर आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, इनके थ्रू इजिली कर सकते हैं। वी शुड यूज दिस प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबली फॉर द कलेक्टिव विल बींग ऑफ ऑल। अगर आप इनका यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इनके मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबल होके करना चाहिए। समटाइम्स वी नोइंगली और अननोइंगली, कई बार क्या होता है कि जब हम इनका सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे कुछ नॉन होते हैं, कुछ अननोन भी होते हैं। यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केयरलेसली। तो आप जब सोशल मीडिया का यूज़ करें, बड़े ही ध्यान से करना चाहिए, ठीक है, आपको केयरलेस नहीं होना चाहिए। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स, अपने बड़ों की गाइडेंस लेनी चाहिए, टीचर्स की, और कैन हेल्प दीज प्लेटफॉर्म पॉजिटिवली, क्योंकि देखिए आजकल जितना मॉडर्न ज़माना है, जितनी हमें साइंस ने फैसिलिटी दी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें जितने बेनिफिट्स हैं, उतना ही अगर हम इनका सोच समझ के यूज़ ना करें, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसलिए इनका हमें क्या है, बड़े ही सोच समझ के यूज़ करना है। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग क्या है? साइंस एंड सोसाइटी, साइबर बुलिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। साइबर बुलिंग का मतलब क्या है कि जो भी आप डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन का कर रहे हो, कंप्यूटर का, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, टू हराश अदर बाय सेंडिंग मिसलीडिंग। जैसे आप आजकल देखते हैं कि ऑनलाइन इसमें किसी मिसयूज़ कर रहे हैं किसी की आईडी को, है ना? उनकी पिक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं, है ना? एमएमएस समथिंग, है ना? तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, स्प्रेडिंग फॉल्स ह्यूमर, गलत अफवाहें फैलाना, या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को उनकी बिना परमिशन के आप उसको शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है वो आपकी साइबर बुलिंग के अंडर आती है। हाउएवर, इफ समवन ट्राइज टू बुली यू, अगर आपको कोई बुली कर रहा है, कोई ऐसी इस तरह की धमकी दे रहा है या आपको डरा रहा है, तो इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू फील स्केर्ड। तो आपको डरना नहीं है और हेल्पलेस, खुद को असहाय नहीं समझना, ये नहीं समझना है कि अब आप क्या करोगे। आपको इतना ज़्यादा डरना नहीं है। रेदर हैंडल इट वाइजली, बल्कि इसका बुद्धिमता से इसे हैंडल करना है। एंड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो अपने पेरेंट्स और टीचर्स की आपको क्या लेनी है, इसमें हेल्प लेनी है। एडिशनली यू शुड बी कॉशंस व्हेन अपलोडिंग एनी पिक्चर, और अगर आप अपनी कोई भी पिक्चर को अपलोड करते हो ऑनलाइन या पर्सनल
क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करो विद स्ट्रेंजर्स के साथ, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही किसी अननोन स्ट्रेंजर के पास अपनी पिक्चर्स अपलोड नहीं करनी है ना, उनको शेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6.4 लेट स्प्रेड अवेयरनेस। आइए अवेयरनेस फैलाइए, जागरूकता फैलाइए। वर्क इन ग्रुप्स टू डिजाइन। आपको ग्रुप में काम करना है, क्या करना है, डिजाइन करना है, पोस्टर और पैम्पलेट बनाने हैं अलग अलग एस्पेक्ट में ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें बिहेवियर एंड पेस्ट देम एट डिजाइनेटेड प्लेस इन द स्कूल। उन जगह पे आपको इनको क्या करना है, पेस्ट करना है। और आपको ये टेबल दिया ना 6.4, इसमें आपको बताना है क्या आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, क्या चीजें आपको करनी चाहिए सोशल मीडिया पे और क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं डूज, क्या करना, ये है आपका क्या करना चाहिए, एंड डोंट, क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट इज बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड। आपको एक दूसरे के प्रति काइंड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, है ना, पीछे हमने रीड किया था। और क्या नहीं करना, डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज विथ स्ट्रेंजर्स, वर्चुअल फ्रेंड्स। आपको अपनी पर्सनल फोटो शेयर नहीं करनी है किसी भी अजनबी या किसी भी फ्रेंड के साथ। सेकंड है आपके पास थिंक बिफोर पोस्टिंग। कुछ भी आप पोस्ट कर रहे हैं अपनी, ठीक है, सोशल मीडिया पे, पहले सोच समझ के करना है। एंड डोंट, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या है, किसी को भी आप मिसलीडिंग मैसेज लिख सकते हो, है ना, किसी को भी इस तरीके से गलत मैसेज नहीं करने हैं, कोई धमकी भरा मैसेज नहीं होना चाहिए, है ना। थर्ड है प्रोटेक्ट प्राइवेसी। अपना प्राइवेसी रखना चाहिए, ठीक है, अपनी पूरी प्रोटेक्शन रखनी चाहिए, ठीक है। और आपको और क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसी का भी क्या है कि किसी की भी फॉल्स र्यूमर्स, आपको गलत अफ़वाह नहीं फैलानी है किसी के बारे में, किसी की गलत पिक्चर्स को पोस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो इन बातों का हमें क्या है, ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं करनी है। नेक्स्ट इज़ 6.4.5 टॉपिक, अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो। कि आपको उन चीज़ों को अवॉइड करनी है जो आपके लिए सही नहीं है। और आपको क्या सीखना है, नो कहना सीखना है इन चीजों में जो आपके लिए सही नहीं है। सम पीपल इंक्लूडिंग योर पीयर्स, कुछ लोग हैं या जो आपके पीयर ग्रुप में है, ठीक है, मे टेम्प्ट परस्यूड फोर्स, आपको टेम्प्ट मतलब आपको फोर्स कर सकते हैं, जबरदस्ती कह सकते हैं, ये प्रेशर डाल सकते हैं आप पर, ऑन यू टू कंज्यूम, कि आप लो हार्मफुल सब्सटेंसेस। आपको जबरदस्ती फोर्स करेंगे कि आप ये हार्मफुल चीजें लो, जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, है ना। और इवन लाइफ थ्रेटनिंग इलीगल ड्रग्स, ठीक है, जो गैर कानूनी रूप से जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, जिन पे जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, आपको फोर्स करेंगे कि लो। सिंस एडोलसेंस इज मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी, और हमें पता है एडोलसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट होती है काफ़ी। तो एडोलसेंस माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच पीपल एंड ट्राई दीज सब्सटेंसेस। तो एडोलसेंस में इन लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है, और ट्राई करना है कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। दीज सब्सटेंसेस आर नॉट जस्ट हार्मफुल, ये सिर्फ आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बट आर ऑल्सो एडिक्टिव। एडिक्टिव मतलब आपके लिए एक नशा है, अगर अब आपको इनकी हैबिट हो गई है ना, अगर आपकी हैबिट हो गई इनकी, तो आप उनको नहीं छोड़ सकते, आप उनके बिना नहीं रह सकते। फिर जिसकी वजह से आपका आप फिजिकली तो आपके लिए वो नुकसान करेगा ही, मेंटली भी आपको डिस्टर्ब करेगा। दिस मीन्स दैट वंस पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग दैम, इसका मतलब है कि जब लोग इसे लेना शुरू करते हैं, दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अर्ज तो टू मेक देम अगेन एंड अगेन। तो उनको जब वो इन्हें लेना शुरू करते हैं, वो इतने एडिक्टिव हो जाते हैं ना, उनको ये होता है कि अगेन एंड अगेन, कि मुझे तो वो बार बार चाहिए, है ना। तो हमें उनकी बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाती है। ओवर टाइम दे स्टार्ट यूजिंग देम रेगुलरली, और टाइम के साथ साथ उसको डेली इसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं सब्सटेंस एब्यूज़, ठीक है। जब आपको किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है, आप उसको क्या है, बार बार क्या है, उसको ले रहे हैं। Someone who is addicted today might have started once with just one time.
कि अगर कोई इसका एडिक्टेड है, किसी को इसका मतलब एडिक्टेड हो जाता है अभी कि हाँ मुझे तो ये चाहिए, तो माइट हैव स्टार्टेड वंस विद जस्ट वन टाइम, तो उसको एक बार इससे स्टार्ट करना चाहिए। से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंसेस, आपको मना करना चाहिए इन चीज़ों को लेने के लिए, द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। फर्स्ट टाइम क्यों? देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम ही मना कर देते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आपने मना कर दिया तो आप उसको लोगे ही नहीं, तो आपको उसकी हैबिट भी नहीं होगी, है ना? तो इसीलिए आपको मना ही कर देना चाहिए ताकि आपको इसकी हैबिट भी ना हो, क्योंकि तंबाकू, गुटखा ये सभी हमारी लंग्स को क्या करते हैं, बिल्कुल देखिए पिक्चर में दिख रही है हमारी लंग्स है, ठीक है? जब आपने तंबाकू गुटखा नहीं लिया था, उसको लेने के बाद देखो लंग्स की क्या कंडीशन हो रही है ना? तो जिसकी वजह से आपको फिर वही सांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपनी लंग्स को प्रॉब्लम करता है ना? तो इसीलिए आपको बीड़ी सिगरेट नहीं लेना है, क्योंकि इनका धुआं हमारी बॉडी को, हमारी लंग्स को बहुत ही ज़्यादा क्या है, नुकसान करेगा। यूजिंग दीज सब्सटेंसेस कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। इन सब्सटेंसेस, ये जो सब्सटेंसेस है, ये बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, सच एज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, मेमोरी लॉस, आपकी यादाश्त का जाना, एंड डैमेज टू द लंग्स, आपकी लंग्स को डैमेज भी कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस, डिपेंड करता है आप कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं। टू स्टे हेल्दी, अगर आपको हेल्दी रहना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कम्प्लीटली अवॉइड, तो ये ज़रूरी है कि आप अवॉइड करें इन चीज़ों को, एंड मेक हेल्थी चॉइस इंस्टेड, और इसकी बजाय हेल्दी चीज़ें लो, है ना? आप हेल्दी फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेन firm एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन टू से नो, और ये ज़रूरी है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए। कब नो होना चाहिए? अगर कोई भी आपको हार्मफुल चीज़ों के लिए फोर्स करे। द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग एडिक्शन इज सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो पहला स्टेप है आपको, ठीक है, कि पहला स्टेप क्या है कि आपको इसकी हैबिट नहीं डालनी, आपको इनका एडिक्शन नहीं होना है, और क्या है, अपनी फैमिली और फ्रेंड की हेल्प लेनी है, एंड टॉकिंग टू ट्रस्टेड पीपल, और ट्रस्टेड लोगों से बातचीत करनी है, सच एज पेरेंट्स और टीचर, जैसे पेरेंट्स और टीचर। काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। अगर आप ऐसा लगता है कि आप इनके एडिक्टिव हो रहे हैं, तो आपको काउंसलिंग या मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, वो आपको ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करेगा। रिमेंबर योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर आर इन योर हैंड्स। अब आपको ये याद रखना है, आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। चूज वाइजली, ध्यान से चूज कीजिए, या तो अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ को आप बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, तो ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। अब आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ को कैसा रखना है। साइंस एंड सोसाइटी। नशा मुक्त भारत अभियान। द नशा मुक्त भारत अभियान वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कि जो नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया है, किसने चलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इंटेंड्स टू रीच आउट टू द मासेस एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द इश्यू ऑफ अवॉइडिंग। ये इसलिए चलाया गया है ताकि सबकी मतलब कि जो लोगों को अवेयर कर सकें, ठीक है, अभी उनको अवॉइड करने इन चीज़ों का, अब्यूज थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ। और इसके लिए हमें जो भी यंग है, जो यूथ है, वुमेन है, ये जो हमारी कम्युनिटी है, उसको पार्टिसिपेट करवाना है इसमें, ताकि उन्हें इनके हार्मफुल इफेक्ट पता चल सके, वो अवेयर हो सकें। द स्पेशल फोकस इज ऑन द प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंसेस, और स्पेशल मेन फोकस आपका होना चाहिए प्रिवेंशन, आपको रोकना है सब्सटेंसेस अब्यूज अमंग अर्ली एज चिल्ड्रन। क्योंकि कहीं ना कहीं, चलो हम बड़े तो कई बार सोच समझ भी लेते हैं, है ना, पर जो अर्ली एज चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं होती है, उन्हें नहीं पता होता है इसका आगे जाके क्या नुकसान होगा। तो स्पेशली हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम उन अर्ली एज चिल्ड्रन को इन चीज़ों से दूर रखें। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन। तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो 1446 भी लॉन्च किया है, टू डील विद ड्रग एडिक्शन। की जो ड्रग एडिक्शन है, जिनको इसकी हैबिट हो चुकी है, ठीक है, उनके लिए चलाया गया है, ताकि वो उन लोगों की क्या कर सके, हेल्प कर सके। नेक्स्ट, द वाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस।
वाई क्वेश्चंस क्यों आता है एडोलसेंस के लिए? वी नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट चेंजेस इन एडोलसेंस। अब हम समझ गए हैं कि क्या अलग अलग चेंजेस आते हैं एडोलसेंस में, एंड ऑल्सो नो सम वेज, और हमें पता चल गया है कि कैसे हमें इसे हैंडल करना है विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरीके से हमें ऐसी कंडीशन को हैंडल करना है। बट आई वंडर वाई these changes occur at this stage of life। पर कि देवयानी क्या कह रही, मैं मतलब हैरान हूँ कि ऐसे चेंजेस है इसी स्टेज में क्यों आते हैं, है ना? अब देखो हम जब छोटे होते हैं, इधर हमारा चाइल्डहुड होता है, एडोलसेंस है, एडल्टहुड है, ठीक है? आगे जो हम बुढ़ापे का टाइम है, इतनी स्टेजेस है हमारी, तो हम इसी स्टेज में हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो देखो मैनी चेंजेस इन एडोलेसेंस, बहुत से चेंजेस क्यों होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, और भी प्यूबर्टी के साइंस हैं, है ना? कि प्यूबिक रीजन पे हेयर ग्रो कर रहे हैं, ब्रेस्ट चेस्ट साइज में फ़र्क आ रहा है, आर मेनली ड्यू टू हॉर्मोन्स। ये होते हैं हमारे हॉर्मोन्स की वजह से। हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि एडोलेसेंस के टाइम पे हॉर्मोन्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सर्टेन केमिकल प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं। हॉर्मोन्स प्ले अ क्रूशियल रोल। हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के हर एक प्रॉपर फंक्शन में हेल्प करता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं, एंड आर रिलीज्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है? और रिलीज होते हैं एक टाइम पे इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, और जो कि इसका जो सिग्नल है ना, ब्रेन से इसको जो सिग्नल मिलता है उसका रिस्पॉन्स देता है। सम हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर। कुछ हॉर्मोन्स तो हमारे मूड और बिहेवियर में भी क्या है, चेंज लाते हैं। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म सीकिंग सपोर्ट, अगर हमें इन्फॉर्म करें, हमें सपोर्ट मिले, एंड गाइडेंस, अगर हम गाइडेंस लें अपने बड़ों की, पेरेंट्स की, टीचर्स के, जो भी हमारे एल्डर हैं, व्हेन नीडेड, जब हमें इसकी ज़रूरत है, एंड मेकिंग हेल्दी डिसीजंस, और हेल्दी डिसीजंस लेना, यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर लाइफ अहेड। कि और अगर हम अपने हेल्दी डिसीजन लें, है ना, कि हमें पता है कि हमें क्या चीज़ खाना है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी फूड लेना है, ठीक है? बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, इन चीज़ों से दूर रहना है। अगर हम ऐसे हेल्दी डिसीज़न लें, तो हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अपनी लाइफ की जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को समझ आया हो। तो आपने देखो बच्चे, आपने दोनों के दोनों पार्ट को देखना है, ठीक है? क्योंकि जब आप फर्स्ट पार्ट देखोगे, उसको अच्छे से समझोगे, फिर सेकंड पार्ट को समझोगे, है ना? तो अगर आपको चैप्टर्स समझ आ गया है, कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो आपको आगे क्वेश्चंस और बुक वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये चैप्टर आगे आपके पास 8th स्टैंडर्ड में भी आएगा, है ना? देन कुछ-कुछ पार्ट इसका 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा, तो यहीं से आप अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप समझ आया हो, तो अच्छे से दोनों पार्ट को देखिएगा। थैंक यू, जल्द ही मिलेंगे।